संसार को मंगलमय बनाने वाले, ढोंग पाखंड आडंबर का खंडन करने वाले, अंधविश्वास को समाप्त करने वाले, मानव जीवन को सद्गति सत्य के मार्ग पर चलाने वाले संत सम्राट संत कबीर को नमन बंदन। उनकी शिक्षाओं और उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के हम सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य बनाएंगे। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य मानव योनि में जन्म लेने से मात्र से मनुष्य नहीं बनता है, बल्कि मनुष्य की पहचान उसके सुंदर स्वभाव से, उसके गुणों से, उसके कर्मों से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से की जाती है। और इस सबसे बड़ा है बुद्धि। जिसके पास जितनी बुद्धि होती है उतना वो दूर से स्टार जैसा चमकता है। आज मैं बात करूंगा कि कितने प्रकार की बुद्धि होती है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि मनुष्य में लोमड़ी के समान बुद्धि होती है। लोमड़ी के समान वह लोग होते हैं जो सारा जीवन इधर उधर व्यतीत करते हैं, हलम दलाली में व्यतीत करते हैं और कभी अपने रहने के लिए ठिकाना तक नहीं बनाते हैं। जब तेज तूफान और वर्षा होती है तब लोमड़ी जैसी बुद्धि के लोग छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं और उन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती है। तब वो तुरंत डरता है। लोमड़ी तुरंत डट जाती है, बिल बनाने के लिए मट्टी को खोदने लगती है और कुछ क्षण में जब बारिश बंद हो जाती है तो वही लोमड़ी पुनः भूल जाती है कि भविष्य में कभी भी बरसात तूफान हो सकता है, मुझे छुपने के लिए घर की आवश्यकता, बिल की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अपनी चंचल बुद्धि के कारण वह अपना कार्य वहीं पर छोड़ देती है और जब कभी आंधी तूफान आता है फिर वह वही बिल को अकड़ती है, अपने लिए बिल बनाए। जब बारिश थम जाती है, तूफान थम जाता है, फिर उसको छोड़ के चल देती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य लोमड़ी बुद्धि के लोग हैं वो पूरा जीवन भर अपना ठिकाना नहीं बना पाते हैं, हमेशा दूसरों को ही ढूंढते रहते हैं, टटोलते रहते हैं और पूरा जीवन परेशान रहते हैं। नंबर 2, कुत्ते के समान बुद्धि। कुत्ते के समान वो बुद्धि होती है जिस व्यक्ति को परख ही नहीं होती है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कहाँ लैट्रिन पेशाब करनी चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। कुत्ता ऐसे ही काम करता है जो टोकने योग्य हों और उसे ये भी नहीं पता है कि मुसीबत आई तो कहाँ से आई। जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते को लाठी से मारता है तो वो कुत्ता भौंक करके लाठी पकड़ लेता है। उसे यही नहीं पता है कसूर इस लाठी का नहीं है, दोष इस लाठी का नहीं है, दोष तो उस मारने वाले का है। उसको पकड़ना चाहिए, न कि लाठी को पकड़ना चाहिए। लेकिन दुर्बुद्धि के लोग, कुत्ता समान बुद्धि रखने वाले लोग, वो लाठी को पकड़ते हैं, लाठी उठाने वाले को, लाठी चलाने वाले को नहीं पकड़ते हैं। इसलिए उनके लिए समस्या और खतरा हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। तीसरे प्रकार के वह लोग होते हैं जो बंदर जैसी बुद्धि रखते हैं। बंदर देखने में बहुत चालू होता है, बहुत चालाक होता है, बहुत गुलाटी मारता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं सबसे गया गुजरा बंदर है, क्योंकि उसने आज तक रहने का ठिकाना नहीं बनाया है। तेज गर्मी, तेज वर्षा, तेज धूप, तेज तूफान और तेज बारिश की मार झेलता है, तब वो बैठ के सोचता है कि मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया,
दूसरों के घर में जाकर शरण लेता है, किसी की टीन खपरेल में शरण लेता है, तो कहीं बिल में, कहीं पेड़ पर, कहीं न कहीं छुपता है और अपना घर नहीं बना पाता है। ऐसे मनुष्य में भी लोग हैं जो पूरा जीवन इधर उधर हलम दलाली में लगाते रहे और बंदर की भांति अपना कभी ठिकाना नहीं बना पाते हैं, ठिकाना नहीं बना पाते हैं। चौथा हो गया है शेर बुद्धि। शेर बुद्धि के वही लोग आते हैं जो कार्य को पकड़ते हैं और कार्य को समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार से एक शेर अपने शिकार को पकड़ता है, जब तक उसको समाप्त नहीं कर देता है, जब तक खाली नहीं बैठता है, उसी प्रकार से जो शेर बुद्धि के लोग हैं, चतुर बुद्धि के लोग हैं, कुशाग्र बुद्धि के लोग हैं, वह जब तक अपने काम को बिल्कुल समाप्त नहीं कर देते हैं, तब तक वह लोग चैन से नहीं बैठते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते को लाठी मारे, कुत्ता लाठी पकड़ता है, लेकिन शेर जो व्यक्ति कुत्ते को गोली या लाठी मारे तो शेर उस व्यक्ति को ही समाप्त कर देता है, उस व्यक्ति को ही समाप्त कर देता है। और ज़िंदगी में वह लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, जो दूसरों के इशारे पर काम करते हैं। जैसे बंदर मदारी के नाचने पर नाचता है, वैसे ही कुछ लोग अपनी बुद्धि विवेक से काम न करके दूसरों के बुद्धि विवेक से चलते हैं और पूरा जीवन हलम दलाली करते हैं। वह लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। जो कहते हैं कि देख लिया जाएगा, सोच लिया जाएगा, जब आएगी तब देखा जाएगा, आएगा तो निपट लेंगे, जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, उनका कार्य कभी भी समय पर नहीं होता है, कभी भी उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है। और जो आजकल की परवाह न करते हुए तुरंत शेर की तरह जो शिकार पकड़ा है उसको समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य ने कार्य पकड़ा है उस कार्य को समाप्त करके ही विश्राम करता है, उसी व्यक्ति का कार्य सफल होता है। और वही व्यक्ति जिंदगी में सफल होता है जो समय का सही उपयोग करता है, जो गप सप लप में अपना समय बर्बाद करता है, जो पान ठेले पर खड़े होकर अपना समय बर्बाद करता है, जो दोस्तों के साथ चुगलखोरी करके समय बर्बाद करता है, जो इधर उधर की दुनिया के प्रपंच की बातें करता है। ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और सारा जीवन